दी फ्यूरियस नाम की ना एक फिल्म आई थी लास्ट महीने, अगर आपको याद होगा। मेरे तो भाई इंस्टाग्राम फीड उससे भर गई थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एडिट्स एंड दी इंस्टाग्राम पेजेस, बट मेनली क्रिएटर्स। बहुत सारे क्रिएटर्स इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, एंड काफ़ी क्रिएटर्स ने मुझे बोला कि भाई ऋषभ, यू नीड टू वॉच दिस फिल्म। द प्रॉब्लम विद मी वॉज, देखो मैं टीयर 2 सिटी से आता हूँ, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ये फिल्म ना मेरे शहर में एक जगह लगी थी जहाँ पे पूरे दिन का सिर्फ एक शो चल रहा था, एंड दैट इज द रीजन मैं देख ही नहीं पाया। मतलब वो जगह ऐसी थी कि मेरे घर से ही मुझे 25 किलोमीटर दूर वो रात वात का शो बैठ रहा था। तो इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी कि यार अब छोड़ो कौन जाए। एक तो ये वाली मूवी है कॉलोनी मूवी, और बालन द बॉय करके, मतलब इस टाइप की जो थोड़ी अंडरडॉग, ना अंडरडॉग तो नहीं बोलूंगा, मतलब इस टाइप की नॉन पॉपुलर हाईली पॉपुलर मूवीज ना मेरे शहर में ना लग नहीं पाती। ये वाला एक सबसे बड़ा फैक्टर है। बालन द बॉयज तो लगी नहीं, खैर जो मैं आपको बता रहा था। खैर बात करूंगा तो फ्यूरियस मूवी की। अब मुझे समझ में आया कि लोग इतना ज्यादा क्यों बौखलाए हुए थे इस फिल्म को देखकर। जब मैंने आज इस फिल्म को देखा, नाउ अंडरस्टूड कि कैसा क्या रहा भाई, मतलब जिस हिसाब का इसमें एक्शन दिखाया गया। देखो ये वो वाली फिल्म नहीं है जिसमें आपको बहुत ऐसे स्टोरी ओरिएंटेड कुछ आपको देखने को मिला। लाइक टिपिकल प्रिडिक्टेबल कहानी है ना, इन्होंने ज़्यादा घुमाने की कोशिश करी है। सिंपल सी कहानी है कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बिना किसी स्पॉइलर के, कि एक बंदा है जो कि गूंगा है, बोल नहीं सकता, उसकी बेटी है, और जो जो बंदा है जो उसका बाप है इस बेटी का, वो कराटे मास्टर है, बहुत बड़ा तगड़ा वाला। अगर आपने ब्लास्ट मूवी देखी जिसमें कराटे मास्टर था, तो ये भी ऐसे मासी टाइप ही समझ सकते हो। अब एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई एक धंधा चल रहा है, वो बच्चों को किडनैप कर रहा है। उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। पूरी फिल्म में वो अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करता है, दैट्स व्हाट यू रियली सी इन दिस फिल्म। देखो नाउ अगर मैं इस फिल्म के एक्शन की बात करूं, भाई टॉप नॉच एक्शन, एक तरफा एक्शन। इस फिल्म को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोरियन जो कंटेंट होता है, जितने भी ड्रामास आपको पता है मैं नहीं देखता यार, ये ऐसे क्यों नहीं होता। देखो ये मैंने इसलिए देख पाया क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। इट्स नॉट कि वो हांगकांग में बात कर रहे हैं, मतलब आई मीन डेफिनेटली इट्स हांगकांग बेस्ड फिल्म, कि चाइनीज या मैंड्रिन में बात करें उसके बाद उसको उन्होंने डब किया हुआ, नहीं, वही इंग्लिश में बात करें। तो दैट मेक्स मी फील लाइक कि हाँ मैं एक्जैक्टली सेम चीज देख रहा हूँ। सेकंड थिंग व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस होल फिल्म इज लाइक दी हांगकांग नोआ वाला जो फील था, वो रेट्रो टाइप लाइट्स वाइट चल रही थी, नियॉन लाइट्स, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसको फिल्म की जो वाइब थी उसने बेसिकली बरकरार रखी। ऐसे ओवर द टॉप भी नहीं बोलूंगा, और ऐसे मतलब थोड़ा सा ग्राउंडेड रखने की उन्होंने कोशिश करी। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव नोटिस, कि अभी तक मैंने एक चीज नोटिस करी, जो साउथ ईस्ट एशियन फिल्म्स होती हैं जितनी भी, इनका ना एक एक पता नहीं पैटर्न है क्या है, कि ये ऐसे क्लास्ट्रोफोबिक जगह पे लड़ाई करते हैं। जैसे ओल्ड बॉय में अगर आपको याद होगा, वो एक तो हथौड़ा इनका मेन चीज है, और एक क्लास्ट्रोफोबिक यानी कोई एक बालकनी हो सकती है, स्टेयर्स होते हैं। इसमें एक सीन था जहां पर वो पूरी स्टेयर्स वाली फाइट उसको रोक के रखते हैं, और वो मार रहा है, हथौड़े से मार रहा है, अरे वो चल रहा है खतरनाक वाला। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी बार मैं साउथ ईस्ट एशियन सिनेमा देखता हूँ, तो ये ना एक पैटर्न फॉलो करता है। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ इनका ये कॉन्सेप्ट है। शायद मुझे लगता है कोरियन कंटेंट भी शायद ऐसी होता होगा। अभी मैं सोचता रहा हूँ यार कोरियन कंटेंट देखने का, इसको देखने के बाद मेरा मन हुआ एक्शन देखने के बाद। नाउ व्हाट आई टॉक अबाउट नाउ इज द बॉल्ड गाय। इसमें इस फिल्म में एक बॉल्ड गाय है। ये फिल्म बताऊँ कैसी है, ये एक वीडियो गेम के स्टेज की तरह है, जिसमें जैसे आपको अगर आप थोड़ा सा ट्रिपल ए टाइटल वाले गेम्स खेलते हो जिसमें स्टेजेस बनी हुई है, वो पुराना वाला रेट्रो वाला नहीं, एनईएस वाला नहीं, अभी के जो गेम्स होते हैं कि फर्स्ट स्टेज है, ये कर रहा है हमारा प्रोटैगनिस्ट, जा रहा है ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो इसमें भी ऐसी सेम तरीके का वो था। और फर्स्ट मिशन ऐसा था कि उसकी बेटी को चुरा के भाग रहे, वहां पे एक फाइट सीन आया था। उसके बाद वो सेकंड सीन आया था जहां पर वो उसको ढूंढने जाता है। फिर तीसरा सीन आया, लिटरली मैं बताऊं 10 मिनट कहानी चलेगी, फिर 20 मिनट फाइट, 10 मिनट कहानी चलेगी, फिर 20 मिनट फाइट। ये पूरी फिल्म का पैटर्न है। इसमें जो मस्त मुझे कैरेक्टर लगा वो लगा मुझे वो गंजा वाला जो टकला, वो तो उन्होंने ऐसा कैरेक्टर बनाया जैसे वीडियो गेम में ताकि एक होता ना भाई भाई गंजे, यार गंजे को मारना है, ऐसे नहीं होता यार, इस गंजे वाले को वो मरता ही नहीं। तो ये जो गंजा कैरेक्टर था, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही था, वो मर ही नहीं रहा भाई। वो अब लाइक कि भाई ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। अगर मेरे हाथ में से रिमोट होता तो शायद मुझे फीलिंग आ जाती कि भाई ये गेम ही चल रहा है। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिल्म की जो कहानी थी, लास्ट में आते आते मुझे बहुत ऐसा हो गया कि यार देखो, अब उसने अपनी बेटी को, एक मैं आपको बताता हूँ, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, अगर आप मुझे खुद बताओ, एक बाप है अपनी बेटी को ढूंढना चाह रहा है, उसने अपनी बेटी को बचा लिया, टेक्निकली कहानी वहाँ पे खत्म हो जाए ना मूवी। लेकिन उसके बाद देखो कहानी चलती है, एक बंदा पागल हो गया, उंगली उंगली काट रहा है, उसके बाद वो कुछ, अभी नो स्पॉयलर्स, उसके बाद इन्होंने ना आधा घंटा कहानी स्ट्रेच करी हुई। मुझे पर्सनली वो क्लिक नहीं हुई, वो वाला पार्ट सच बताऊँ मुझे बहुत इलॉजिकल लगा। वो मर ही नहीं रहा भाई, किसी को कुछ असर ही नहीं हो रहा, मारे जा रहे हैं, वो भी मार रहा है, इधर से चक्कू चल रहा है, तीर वीर ये वो सो ऐसा वैसा, लेकिन भाई किसी को कुछ असर ही नहीं हो रहा। और एक आदमी जो ऑलरेडी मर चुका था ही इज राइज अगेन, ऐसे मतलब ही इज रिजन, और वो आ गया, वो लड़ रहा है, उसको कुछ मतलब वहां पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। ऐसे लोग ऐसे बहुत ज्यादा इसकी तारीफें कर रहे थे। डेफिनेटली एक्शन के मामले में मैं इसकी तारीफ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक्शन बहुत तगड़ा है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी तो यार मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने बोला होगा कि यार
हम ना 2-2.5 घंटे की मूवी बनाएंगे और इनकी मूवी खत्म हो गई होगी ऐसे 1 घंटे के आसपास। और उसके बाद बोला 30 मिनट बचे, अब क्या करें? अब 30 मिनट एक काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम लोगों को लड़ाई दिखाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? नहीं 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 नहीं, कि एक बंदा है उसने मतलब क्या था, मतलब वो मुझे भाई पर्सनली वो इट डजंट मेक सेंस। अब मैं ऐसे नहीं कि भाई देखो कि मैं झूठी तारीफ मैं नहीं करने वाला हूँ, टू बी ऑनेस्ट ना, जो मुझे अगर पसंद आया वहां तक, जहां तक वो उसने अपनी बेटी को बचा लिया, वहां पे इस फिल्म का अच्छा एंड। या तो तुमने इसका कुछ और भी सोचा हो कि यहाँ पे कहानी एंड हो जाएगी। देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस टाइप की मूवी देखी होगी जिसमें एक आपने वाली फिल्म देखी होगी डोंट ब्रीथ करके, जिसमें जिसमें वो अंधा था, अब अंधा आदमी मार रहा है, सेंस कर रहा है, उसके बाद उन्होंने कहानी जो लिंक कराई सेकंड पार्ट से, इट मेक सेंस। अब बीच में अगर वो कहानी एंड हो जाती है, उसके बाद कुछ और कहानी कंटिन्यू हो जाती है, उसके बाद कुछ और वो सेकंड पार्ट बनाते, तो आपको लगता है कि क्या मतलब ये लॉजिक है इसका। तो मुझे थोड़ी सी ना लास्ट में आते आते ये बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगी स्टोरी वाइज, ठीक है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका समझ में आता है कि उसको कराटे आते हैं। अब जो रिपोर्टर का हस्बैंड है उसको भी असर नहीं हो रहा भाई, उसको भी कराटे वराटे आते हैं। जो गुंडे हैं ठीक है, एक आध गुंडे को समझ में आता है, लेकिन भाई कोट पैंट वाला आदमी भाई वो भी मार रहा है। एक ऐसा ऐसे वो पतला दुबला सा लड़का है, उसके अंदर भी शक्तियाँ हैं। मोटा वाला तो खैर है ही है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉजिकल लगा। मैं अगर आपको बोलूं, नानी की जो फिल्म थी हिट चैप्टर 3, वो फिर भी एक बात को मुझे कहीं ना कहीं लॉजिकल साइड लग गई। लेकिन ये जो इसका एंड पार्ट था भाई, मेरे लिए सिर्फ इस फिल्म का जो एंड पार्ट था उसने मुझे डिसअपॉइंट करा। मैं अगर आपको बोलूं, अगर मुझे इस फिल्म को रेट करना होता, मैंने ऑलरेडी सोचा था कि मैं इस फिल्म को अगर लेटर बॉक्स वगैरह पे कहीं भी रेट करूंगा, तो अगर वो फिल्म वहां पे एंड हो जाती या फिर मैं मॉकटेल भी करता तो शायद मैं इसको परफेक्शन डालता। बट अभी उस पॉइंट के बाद गो फॉर इट। और 4.5 स्टार से मैं सीधा 1 स्टार इसको मैं हटाऊंगा। आई वुड गिव दिस फिल्म 3.5 स्टार। ये मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट है इस फिल्म। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरी बात से एग्री करना है। देखो फिल्म इज जस्ट अ रिव्यू, मेरा 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 अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी कोई बात पत्थर की लकीर नहीं है या किसी भी थर्ड पर्सन की पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ऐसी होती है पॉलिटिक्स भी, तो ऐसी होती है। कुछ लोग नितिन गडकरी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। वैसे खैर उसका तो खैर कोई नहीं कर रहा है, बट ये वाली चीज रहा। लेकिन हाँ ओवरऑल इट्स अ फन फिल्म, मजेदार फिल्म थी, लेकिन बहुत फास्ट पेस फिल्म थी। अगर आपको रात को देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो खैर मैंने तो दिन में देखी, रात को लगाने के लिए तो बहुत बढ़िया फिल्म है। ऐसे लगा के ऐसे देखते हो, चक 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 मार धाड़, एक बार को आपको थोड़ा सा जोश भी आ जाएगा है ना लड़ने का। जैसे जिस हिसाब की फिल्म ब्लास्ट थी, जिस आपको बोल रहे थे, मुझे ये फिल्म भी उसी हिसाब से ब्लास्ट टाइप ही लगी। जो मैं ब्लास्ट में बात कर रहा हूँ साउथ इंडियन मूवीज की, तो ऐसा मैं उसको उस कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन अगर मैं इस फिल्म को आई वुड से 2012-13 में देखता तो शायद मैं इस फिल्म को बोलता कि भाई बेस्ट फिल्म है, तो मास्टरपीस है, शायद मैं बोल देता ऐसा। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा सा बोलना मुश्किल होगा। बाकी आप मुझे बताना अगर आपने फिल्म देखी है आपको कैसी लगी। और आपने नहीं देखी, आई वुड डेफिनेटली से कि एक बार जरूर ट्राई करना, फिल्म देख के आपको डेफिनेटली मजा आएगा। कमेंट्स आपके लिए खुला है और हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अजी हाँ।